मयूर एजुकेशन ग्रुप से गिसू मंडा आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। और अभी आज के इस एपिसोड में हम आए हुए हैं डेगाना के समीपवर्ती ग्राम अपचर में भाकर परिवार के यहाँ। और भाकर परिवार की दो लाडलियों ने अपना परचम 12वीं के उत्कृष्ट परिणाम में फहराया है। दोनों के परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। आप परिचय दीजिए बेटा अपना। मेरा नाम मोनिका भाकर है। पिताजी का नाम हीराराम जी भाकर जी। और मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। और मेरे परसेंटेज है 92.40। 92.40। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 10वीं क्लास में कितने परसेंटेज बने आपके? 81। और 81 के बाद 92, लगभग 11% की जो है वो ग्रोथ रेशियो आया। मयूर स्कूल में कब एडमिशन लिया आपने? 11th क्लास में। अच्छा, तो बायोलॉजी वर्ग का चयन क्यों किया आपने? क्या सपने हैं आपके? बायो में इंटरेस्ट था। अच्छा। मेरा नाम निकिता है। मेरे पिता का नाम गणपत राम जी भाकर है। मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। और मेरे 12th में 91.80% है। 91%। शाबाश। आप मुझे ये बताइए, आप भी बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं? शाबाश। बायो सब्जेक्ट चयन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने बायो सब्जेक्ट लिया। शाबाश, गुड। मैं आपसे मिलवा रहा हूँ मयूर के सिरमौर विद्यार्थी से। मेरे साथ है रितिका पुत्री श्री भिया राम जी। और आपने गणित वर्ग में प्रतिशत हासिल किए हैं 97%। ये मतलब जो है वो बड़ा रिकॉर्ड है एक। और 90+ विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 50 है। और कहा भी जाता है धरती गोरा धोरारी, धरती मोठ मतीरारी और धरती वीर सपूतारी। ये भी बेटियां सपूतों से कम नहीं है। और डेगाना ना केवल डेगाना की धरती टंगस्टन उगलती है, बल्कि डेगाना में स्थित मयूर की धरती भी जो है वो टॉपर्स उगलती है। और टॉपर्स में बड़ा नाम फिर मयूर का, फिर रितिका का, फिर रही है संस्था सिरमौर। एक बार नहीं, बार बार, 1000 बार। जब जब मयूर का रिजल्ट लोगों ने देखा तब तब विश्वास किया, तब तब एक नया रिपोर्ट बनकर सामने आया। रितिका से बात करेंगे। रितिका, क्या लग रहा था? पूरे साल की तैयारी रही, तैयारी के दौरान क्या सोचा था, कितने परसेंटेज बन सकते थे? पहले प्री बोर्डों के जो है आपने टेस्ट दिए, तो प्री बोर्ड वगैरह की रैंक के आधार पर पूरी साल की मेहनत के अनुमान पर लास्ट में क्या सोचा था, कितने परसेंटेज निकल कर आ सकते हैं? 90+ और 97 से इसका मतलब है आप खुश हैं। ठीक है, शाबाश। जानना ये चाहूंगा कि कोई बच्चा जो एक अच्छा स्कोर हासिल करना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहिए उस बच्चे को? अकेले बैठकर, बिल्कुल, यानी एकाग्रता होनी चाहिए। और पढ़ाई जो पूरा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बताइए, टेस्ट के पहले पूरा पढ़ना चाहिए, टीचर जो कहे वो भी पूरा पढ़ना चाहिए। घर वालों का जो पहली बार रिजल्ट देखा 97% दिखे एकदम, क्या घर वालों का क्या माहौल था, घर का क्या माहौल था उस समय की बात है? उम्मीद से ज्यादा उम्मीद से ज्यादा खुशी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी गांव में क्या माहौल है ऐसे, मतलब पापा जी से, परिवार वालों से, और जो दूसरे लोग मिलते हैं या आपसे जो आपके सहपाठी वगैरह जो दूसरे मोबाइल फोन से या गांव से बात होती है, क्या क्या देखने को मिल रहा है? बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है ना। बिल्कुल। रितिका की ताई जी हमारे साथ है। राम साहब जी, टाइम रिजल्ट देखो मेरे को और 3 कम 100%। तो सगला फोन करूं, ये सगला का की फोन आना नींद उठा दी, उतार के खाना हाल होता है। और रिजल्ट आ गया। अच्छा, बाबू की, हां एक भाभी की हो, उनकी आज मिठाई को। बिल्कुल। बहुत बच्चे 97% बढ़ गया जना, तो खेल गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। और मां की शुभकामना भी है। बढ़िया काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे बढ़िया की मां उठा भी आगे परिवार का लगभग टाबरेज काम है। 5 बड़े 5। मयूर की बसें लगभग 100-125 गांव ढाणियों को कवर करती है। जिस रूट पर, जिस डगर पर जाते हैं, वहाँ एक नए योद्धा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छाती पर दहाड़ मार चुके हैं, इस बार उत्कृष्ट परिणाम की राह पर मिलते हैं।
आज के इस सुहाने सफ़र में टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी, इस चौपाल चर्चा में मेरे साथ हैं कृषि विज्ञान का विद्यार्थी युवराज छरंग। युवराज छरंग ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 92.40% हासिल किए हैं, लेकिन इस 92.40% हासिल करने के पीछे की जो कहानी है वो रोचक है। कहानी रोचक इसलिए कि 11th में युवराज के सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथ सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा। उसके बाद 12वीं में सब्जेक्ट चेंज करके एग्रीकल्चर लिया और ना केवल सब्जेक्ट चेंज किया बल्कि अपनी रैंक भी चेंज की। ग्रो अप होकर 92% के साथ में एग्रीकल्चर के टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल हुआ। युवराज, सबसे पहले ये बताइए कि मैथमेटिक्स शुरुआत में किस उद्देश्य से ली थी आपने? मैंने मैथमेटिक्स नेवी एयरफोर्स में जी, तो फिर एग्रीकल्चर की तरफ मूव कैसे हुआ आपका? मेरे 11th में एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, नेवी एयरफोर्स में गई तो उससे क्या हानि हुई आपके एक्सीडेंट में? हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाथ फ्रैक्चर हो गया। कौन सा हाथ? फिर नेवी एयरफोर्स में जा नहीं सकते। ठीक है, फिर आपने फिर मैंने देखा कि स्कोप किस में अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में स्कोप अच्छा है। फिर मैंने पाया एग्रीकल्चर है ना, उसमें स्कोप अच्छा है। ठीक है, एग्रीकल्चर का चयन किया। तो जिस बच्चे ने 11वीं में मैथमेटिक्स पढ़ी थी, 12वीं में वो बच्चा एग्रीकल्चर पढ़कर 92.40% हासिल कर सकता है। आगे की कहानी आप समझ सकते हैं। तो फिर ये दौर जो रहा वो कितना कठिन रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स से एकदम एग्रीकल्चर की तरफ मूव होना, उसके बाद एग्रीकल्चर में आने के बाद आपका 92.40 तक पहुंचना, इस सफ़र की दास्तान। शुरुआत में डर तो लगा था, पर टीचरों को सहयोग देने सब संभाल। तो खैर, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कॉमन सब्जेक्ट तो केवल रही हिंदी और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कैसे मैनेज किया? शुरुआत में तकलीफ तो हुई थी, पर धीरे धीरे उसके प्रति रूटीन और टेस्ट प्रोसेस वगैरह से गुजरते गए और टॉप रैंकर्स में शामिल हो गए। बिल्कुल अच्छी बात है। आपका अब एग्रीकल्चर में क्या सपना है? अब मुझे जेट और CUT क्लियर करना है। चलो, जेट और CUT क्लियर करनी है। मैं यूँ पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे इस बार 10th पास आउट होंगे, अगर वो एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मेरे जो मित्र हैं उनको मैं कहता हूँ और इसको भी स्कोप अच्छा है। दूसरे सब्जेक्टों की अपेक्षा अभी कंपटीशन कम है, इस बात को नोट किया जाए। मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा कि लड़कियों को 11th और 12th में राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। आगामी उच्च शिक्षा के लिए कुल 95,000 की छात्रवृत्ति सरकार की अलग अलग योजनाओं द्वारा छात्राओं को प्रदत्त की जाती है। इसके अलावा अनेक कई एग्जाम आगे फाइट करके बॉयज भी छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर में आना, आपका एक अच्छा परसेंटेज बनना, यहाँ तक ठीक थी बात। मयूर के संदर्भ में आपके क्या सुझाव है? मयूर बहुत अच्छी संस्था है, उसमें टीचर भी। तो मैं तो यूँ पूछना चाहूँगा कि जैसे एडमिशन कौन सी क्लास में हुआ था मयूर में आपका? मैं 10th क्लास में हुआ। 10th क्लास में आपने एडमिशन लिया था, तो 10th में कितना परसेंटेज है आपके? मैं 10th में 85% है और 12th में आपने 92। तो क्या लग रहा है कि यदि 11वीं में एग्रीकल्चर होती तो 12वीं में क्या परसेंटेज स्कोर क्या रहता? तो काफ़ी अच्छा रहता, 96 अबव कर लेता। 96 अबव कर लेता। मेरे साथ है पीटीआई। नमस्कार सर। पीटीआई जी, गार्जियन अगर एजुकेटेड हो या फैमिली एजुकेटेड हो तो इसके पीछे बच्चे के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? गार्जियन एजुकेटेड है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या क्या अवेयरनेस, सावधानियाँ क्या रख सकते हैं गार्जियन अपने बच्चों को लेकर? पहले तो स्कूल से आते ही मतलब सीधा ही घर में पढ़े लिखे होंगे, शाम को खाना खाने के बाद में 2-4 घंटे और पढ़ाई करवाएंगे। आसानी से जो है वो एक मॉनिटरिंग अच्छी होती है। वो बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आते तो मतलब स्कूल ही नहीं जाते, मतलब बेईमानी या कामचोरी बीच में रुक जाते हैं। बिल्कुल सही। वो बहुत फर्क पड़ता है।
सुरीले सफर के ताने बाने बुने जा रहे हैं और अभी रात के बज रहे हैं लगभग 9। अभिभावकों से और टॉपर्स विद्यार्थियों से मुलाकात का ये सिलसिला लगातार जारी है। मेरे साथ है खिंदास से रोबिन। रोबिन, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोबिन सिंह है। मेरे पापा ने नंबर सिंह है। मैं मेरे स्कूल में 12th क्लास में साइंस ली हुई है। क्या सब्जेक्ट है आप? मैं मैथ्स है। मैथ्स है। और इस बार 12वीं के परिणाम में आपने परसेंटेज हासिल किए हैं 87.40। 87.40, मतलब 90 वाली श्रेणी में पहुंच नहीं पाए। क्या वजह मानते हैं कि 90% या इससे अबव की श्रेणी में आ नहीं पाए आप? इसमें समय की कीमत। तो समय की कीमत में कहीं ना कहीं आपको यूं लगा क्या कि जो चीजें टाइम पर करनी चाहिए थी वो आपने टाइम पर की नहीं? तो किस सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं आप? केमिस्ट्री को लेकर। तो 12th में सबसे जैसे हाई 5 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में? हिंदी में कितने? 100/100 नंबर हिंदी में। क्या बात है। और हिंदी में 100/100 नंबर का मतलब समझे आप कि बच्चे की कहीं बिंदी की भी गलती नहीं है। इंग्लिश का एक वर्ड साइलेंट हो सकता है लेकिन हिंदी की बिंदी भी होती है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 100 नंबर है तो बिंदी की भी गलती नहीं होगी। अच्छा, आप ये बताइए मयूर के संदर्भ में क्या कहना चाहते हो? कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया। 10th में कितना परसेंटेज बने? 10th में 77। और इस बार 12th में आपके 87, तो लगभग 10% की ग्रोथ रेट अच्छी है बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ पीछे मयूर स्कूल डेगाना का एक जो है वो सील्ड ट्रॉफी है, इसके संदर्भ में बताइए आप। ये मेरे भाई को मिला था। भाई को मिला था 17 2014-15। 2014-15 में। क्या बात है। बेस्ट एकेडमिक रोल के लिए भाई का नाम बताइए। रविंद्र सिंह। तो उनके क्या सब्जेक्ट था रविंद्र के? उनको 10th में मिला। 10th में मिला था। 10th में कितने परसेंटेज बने थे? 90% 2014-15 में। लंबे समय से अभिभावकों का जुड़ाव ही तो मयूर को दबदबा बनाए रखने में एक कारगर साबित होता है। टॉप रैंकर्स की बात करें मयूर की तो डेगाना सेकंड टॉपर 96.60%। निर्मा गुड़िया, पुत्री श्री मोतीलाल जी हमारे बीच है। मोतीलाल जी, ये जानना चाहूंगा कि बच्ची ने मयूर में एडमिशन कब लिया था? कौन सी क्लास में? बच्ची ने एडमिशन 9th क्लास से लिया। तो 8वीं तक की शिक्षा बच्चे की कहाँ हुई? गाँव में, सरकारी स्कूल में। बिल्कुल सर। तो 9th के बाद में 10th में बच्चे के क्या परसेंटेज रहे मयूर स्कूल से? इस पॉइंट को नोट किया जाए कि 10वीं में 94.17% बने। 11वीं में बच्ची ने सब्जेक्ट लिया गणित, मैथमेटिक्स। बच्ची फाउंडेशन की स्टूडेंट भी रही जिसमें IIT और JEE की निःशुल्क तैयारी मयूर परिवार के द्वारा करवाई। 12वीं में परसेंटेज फिर निखर कर आए 96.60% और टॉपर की श्रेणी में अपना ध्वज, अपनी पताका फहराई। अभिभावकों के तौर पर गांव में आसपास में सुनो भी हो मयूर के अड्डा के गांव में बस भी आवे कई अनुभव है स्कूल ने कहीं नजर देखे। हम आए हुए हैं ग्राम बाजोली। मेरे साथ है मोनिका, पुत्री श्री भंवरलाल जी और 12वीं में कला वर्ग में लाडली ने हासिल किए हैं प्रतिशत 93। 10वीं में आपके क्या परसेंटेज रहे? 79 और 12वीं में आपने हासिल किया 93। ये होता है एक ग्रोथ रेशियो कि एवरेज बच्चे को एक टॉपर्स लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। स्कूल के संदर्भ में तो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं तो जब भी छुट्टी भी आता था तो हर बार स्कूल में गया भी हूँ। स्कूल का वातावरण भी देखा है, स्कूल का माहौल भी देखा है, वहाँ का अनुशासन भी देखा है। सबसे मिला भी हूँ मैं, जो हेड सर है आपके नीतीश सर जैसे भी मिला हूँ, स्टाफ से मिलता हूँ। तो वहाँ का एक माहौल है जो अपना आप ही जैसे पढ़ाई को बढ़ाता है और बच्चा अपना प्रेरित होता है उस माहौल को देख कि भाई हमको पढ़ाई करना है, स्कूल का भी नाम करना है, घर का भी नाम करना है।
हैं ग्राम बाजोली में भी मैं उपस्थित हूँ। मेरे साथ हैं अनीता गोदारा, पुत्री श्री राम निवासी। आपने कक्षा 12 कला वर्ग में प्रतिशत हासिल किए हैं 93.20%। टंगस्टन में डेगाना प्रसिद्ध और डेगाना में मयूर प्रसिद्ध, और मयूर में हमेशा मयूरियंस का कब्जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की टॉप उभरती हुई संस्थाओं में से अग्रणी नाम है। अनीता, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया मयूर में? 7th क्लास में एडमिशन लिया, तो इसका मतलब है लंबा अनुभव हो गया आपका। 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने आपके? 76%। तो 12वीं में आपकी ग्रोथ रेट वास्तव में अच्छी रही।